देखो सर, कंसेप्ट ऑफ मनी, देखो द टर्म पब्लिक इज डिफाइंड टू इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक यूनिट, हाउसहोल्ड, फर्म एंड इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट द प्रोड्यूसर ऑफ मनी। प्रोड्यूसर ऑफ मनी तो दो ही है सर, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम। और बैंकिंग सिस्टम बोले तो कमर्शियल बैंक और आरबीआई दोनों आ जाते हैं सर। रैशनल ऑफ मेजर ऑफ मनी सर, देखो सर हम ये मनी मेजर क्यों करते हैं सर, देखो इट फैसिलिटेट एनालिसिस ऑफ मॉनेटरी डेवलपमेंट, कितना मॉनेटरी डेवलपमेंट हो रहा है ये हमें पता चल जाता है सर मनी के थ्रू। और सर हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस में हम क्या बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं सर। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, कैसे पता चलेगा, कैसे पॉलिसी बनाओगे। सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई, ये बचपन है सर, एक है सेंट्रल बैंक, एक है कमर्शियल बैंक, ये दो ही तो सोर्सेज है मनी सप्लाई के सर। दे आर नोन एज द सप्लायर ऑफ मनी। याद आया, याद आया सर। जो करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करता है उसको फिएट मनी बोलते हैं। और सर जो बैंक मनी क्रिएट करता है उसको क्रेडिट मनी बोलते हैं सर, मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मनी। फिर देखो मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, याद है M1, M1 याद रखना सर, ये नैरो मेजर है, भूलना मत, नहीं तो आप भूल जाओगे सर। और AMR जो है वो ब्रॉडर मेजर है, ठीक है। चलो M1 में क्या आता है, C प्लस DD प्लस OD। M2 में क्या आता है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस का सेविंग, ठीक है। M3 में क्या आता है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। M4 में क्या आता है, टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई देखो सर, there are two alternative theory. First view is money supply is determined exogenously or endogenously। याद है सर, अरे नालायको, एक्सोजीनियसली बाय द सेंट्रल बैंक, वो आरबीआई करती है। और एंडोजीनियसली कौन करता है सर, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट के थ्रू डिसाइड होता है सर, याद है ना। ये हम पढ़े थे सर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मार्केट में मनी सप्लाई कैसे होगा, कितना होगा, ये दो बेसिस में डिपेंड करता है सर। एक होता है एक्सोजीनियसली, जो सर आरबीआई के थ्रू होता है, क्योंकि वो वर्ल्ड बैंक से पूछती है कितना नोट में छाप सकती हूँ, उतना सोना रखवाती है। और सर दूसरा मनी सप्लाई होता है सर किससे, एंडोजीनियसली, जो कंट्री के अंदर होता है थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ आ रहा है, आगे देखो द कंसेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर, इसको तो बड़े अच्छे से समझे थे सर, ठीक है। द मनी क्रिएटेड बाय द आरबीआई इन अ मॉनेटरी इज द मॉनेटरी बेस ऑल्सो नोन एज हाई पावर्ड मनी। सर ये इक्वेशन है हाई पावर्ड मनी की, याद रखना सर। फिर मनी मल्टीप्लायर ये हम सीखे थे सर, मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस, ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा सर। देखो मनी मल्टीप्लायर M is defined as the ratio that relates the change in the money supply to a given change in monetary base, ठीक। इट इज द रेशियो ऑफ द स्टॉक ऑफ मनी टू द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, ये भी याद रखना है, स्टॉक ऑफ मनी टू द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, स्टॉक ऑफ मनी टू द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, ठीक। वी मेक टू सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस, दो एजम्पशन लेके चलते सर, कि बैंक एक्सेस रिजर्व अपने पास होल्ड नहीं करेगा, जो रिजर्व आएगा उसको मार्केट में लोन के फॉर्म में बांट देगा, जितना स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसके अलावा। इंडिविजुअल एंड नॉन बैंक कॉर्पोरेशन नेवर होल्ड करेंसी, अगर ये लोग करेंसी होल्ड करना चालू कर देंगे तो मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी। तो ये मनी मल्टीप्लायर काम कैसे करेगा सर, क्योंकि मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, लिक्विडिटी ट्रैप आ जाएगा, वही किस्सा हो जाएगा सर। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच टू द सप्लाई ऑफ मनी, देखो सर मिल्टन, अन्ना, अन्ना जो बोल लो, कंसिडर थ्री फैक्टर्स एंड एज इमीडिएट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, HRC, कल याद है फॉर्मूला सीखे थे अपन, M is equal to 1 plus C upon E plus R plus C। अब वो आगे पीछे लिख लेना है, एक ही बात है, तीनों ही प्लस हो रहे हैं, इनटू H, याद आया। C मतलब क्या था, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। E मतलब क्या था, एक्सेस डिपॉजिट रेशियो। R मतलब क्या था, रिजर्व की रिटर्न कि रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज क्यों होते हो, R मतलब रिजर्व रेशियो,
सब घूम रहे थे। आर मतलब रिजर्व रेशियो, ठीक है। देखो, द बिहेवियर ऑफ द सेंट्रल बैंक, the behavior of the central bank which control the issue of currency is determined reflected in the supply of the nominal high powered money stock is determined by the money multiplier and the monetary base is controlled by the monetary authority जो कि RBI है। The behavior of commercial bank, the behavior of the commercial bank in the economy is reflected in the ratio of their cash reserves to the deposit known as reserve ratio। यही तो सीखे थे सर हम। हर बैंक्स को रिजर्व रखवाना पड़ता है आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर एसएलआर। याद है? अरे याद है? देखो सर, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, यहाँ पर अपन करेंसी लेते थे, नीचे डिपॉजिट लेते थे। करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है सर? लोगों की आदत कितनी है बैंक में पैसा रखने की। स्मॉलर द करेंसी डिपॉजिट रेशियो, द लार्जेस्ट मनी वुड बी द मनी मल्टीप्लायर। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी एक बात सीखी थी सर, जो चीज नीचे आती है ना सर, उससे ना, याद है ना, मैं आपको ऐसे सिखाया था सर, k इज इक्वल टू अपॉन, यहां जो भी चीज आएगी ना, इन दोनों के बीच में हमेशा इनवर्स रिलेशन होगा और इन दोनों के बीच में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होगा। ये हमेशा याद रखना सर, हमेशा याद रखना। टाइम डिपॉजिट डिमांड रेशियो, हाउ मच मनी इज कैप्ट एज अ टाइम डिपॉजिट कंपेयर टू डिमांड डिपॉजिट। कितना आप एफडी में रखते हो, कितना सेविंग में रखते हो सर, ठीक है। एन इंक्रीज इन टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट रेशियो, greater availability of free reserve and consequent enlargement of volume of multiple deposit expansion in monetary expansion। मतलब जितना पैसा लोग एफडी में ज्यादा रखेंगे उतना बैंक के पास पैसे ज्यादा रहेगा, जितना ज्यादा बैंक के पास रहेगा बैंक उसको और मॉनेटरी फॉर्म पे उससे मनी मल्टीप्लायर यूज कर सकती है सर। समझ आ रहा है सर? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डिमांड डिपॉजिट को तो आप कभी भी निकाल सकते हो, एफडी को कभी भी थोड़ी निकालोगे सर। समझ आया? ये इक्वेशन अभी हम देखे थे सर, ठीक है। उसके बाद देखो मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई, सर ये हम सीख चुके सर। याद है प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन? याद है ना प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कैसे कर रहे थे सर? कोई 1,000 रुपए डिपॉजिट करने आया, बैंक उसको क्या करेगा, आगे लोन के फॉर्म में दे देगा सर, क्योंकि जो बंदा डिपॉजिट करने आया क्या मुझे उससे इंटरेस्ट देना है? यस। तो बैंक बोलता है मैं भी कमाऊंगा पहले आगे इंटरेस्ट, बैंक लोन देने जाता है, बीच में आरबीआई आता है, आरबीआई बोलता है कुछ पैसा तो रिजर्व के फॉर्म में रखवाना पड़ेगा, तो कुछ पैसा आप रिजर्व के फॉर्म में रखवाते हो। याद आया? याद है ना सबको? ये अब भी रिसेंट पढ़ाया हूं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन, सर ये हम बेसिकली इसलिए सीखते हैं सर, मनी सप्लाई हम जानना चाहते हैं सर कि जितना डिपॉजिट आया उसका आप कितना टाइम्स तक क्या कर सकते हो, लोन दे सकते हो। तो सर अगर आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट कितना है, 10 है, अगर आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% है तो आप कितने टाइम लोन दे सकते हो? 10 टाइम सर। मतलब अगर आपके पास 1,000 रुपए का डिपॉजिट आया तो आप 10,000 तक लोन दे सकते हो सर। समझ आया? ठीक है। इसके बाद सर ना, इसके बाद ये क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, ये सब हम सीखे, यही सब हम समझे सर, ठीक है। इसी को तो मैं आपको प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन सिखाया था सर। बट ये बात याद रखना सर, मनी क्रिएशन इज नॉट सेम एज वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन अलग चीज होती है, मनी क्रिएशन अलग चीज होती है, क्योंकि मनी क्रिएशन में सिर्फ पैसे की बात है, वेल्थ क्रिएशन में एसेट्स भी बीच में आ जाती है सर। आई बात समझ? ठीक है, बस ये इतना ही था।